लूंगा। क्या ये सब अभी भी ये सब बातें मानते हो? जिंदगी का सवाल है, मानना पड़ेगा। अच्छा, गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? गिरवी रखने के लिए मेरे पास मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मुझ पर भरोसा करके 2 लाख रुपए दे दीजिए। शादी के अगले दिन सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सुनिए, 2 लाख की बात है, करोड़पति का संबंध नहीं बनने वाला हूँ, दे दीजिए। ठीक है, एक काम करो, पेपर पे साइन करो। फिर साइन? ये लो। और एक बात सुन लो, अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं आया तो तुम्हें नीलाम कर दूंगा। मुझे नीलाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा हार्ट, लीवर, किडनी, आंखें, ये सब जो है ना, एक एक करके नीलाम कर दूंगा। क्या कसाईयों की तरह बातें कर रहे हो? पैसे चाहिए तो साइन करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की शादी होने दो, करोड़ों रुपए हाथ लगेंगे। वो सब छोड़ो, साइन करो पहले, साइन करो। ये यहाँ पे, यहाँ पे। एक बार करोड़पति बनने दो, फिर देख लूंगा तुम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छी तरह से खाओ, मजा आ गया। तुम रो क्यों रहे हो? खाना चाहिए तो और ले लो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा जूठे पत्तों में बचा हुआ खाना खाया करता था, लेकिन आज इतनी इज्जत देखकर मुझे रोना आ रहा है और कुछ नहीं। आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। ठीक है। मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, आप लोगों को खाते देखकर खुशी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने हमेशा जूठे पत्तों का बचा हुआ खाना ही खाया है, आज इज्जत से खाना खा रहे हैं। उनकी उल्टी ना हो जाए इसीलिए खाना खिला रहा है। तुम्हें कैसे पता? तेरी बीवी ने कहा था। एक बात बता, मटन बिरयानी नहीं डाल सकता था क्या? ये सब क्यों बताया ने? और क्या करती, तुम खाना दे रहे हो ये सुनकर कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैंने सच्चाई बता दी। अरे भैया जल्दी से सांभर डालो ना। अगर नहीं डाला तो? क्या नहीं डालोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा, समझ गए? अभी उठ के चले जाएंगे और तुझे श्राप दे देंगे। नहीं, तुम खाओ। बैठिए। डालो और खाओ। चल छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी की शादी हो रही है वहाँ, तुम लोग मुझे इस तरह उठा लिया है। ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिंगापुर में तेरी गहनों की दुकान है, मलेशिया में तेरा मल्टीप्लेक्स है। तू अपनी बेटी की शादी किसी गहने की दुकान वाले से, किसी कपड़े की दुकान वाले से अगर करता, लेकिन तू मेरी बहन जैसी आरती के बेटे से ही करने पे क्यों तुला हुआ है? मेरी बहन के बेटे से? कौन है वो? अरे वही जिसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी मंदिर में हो रही है, मुरली। तू मुरली का मामा है? मामा नहीं हूँ, मानता है मुझे। बचपन में ही मेरी बेटी कविता और आरती का बेटा मुरली की शादी तय हो गई थी, समझे? बचपन में ही शादी कर दी, ये देख के बाल विवाह के केस में पुलिस ने अंदर नहीं किया? नहीं भैया, तब हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, अब पूरा हो रहा है तो ये बीच में आ रहा है। मैं कब बीच में आया यार? एक बात बताऊं, उसने ये सोचकर कि तुम्हारे पास बहुत जायदाद है, उसने अपने बेटे से तुम्हारी बेटी के साथ प्यार का नाटक करवाया। ये सब जाने बिना तू भी इस शादी के लिए राजी हो गया। कन्यादान करने के लिए बाप होगा तभी तो शादी होगी, इसीलिए तुझे उठा करके लाए हैं। बेवकूफ हो। सही पहचाना, हम तीनों ही मुंह देवी ब्रदर्स हैं। सही कहा। उस दिन तुम्ही ने फोन करके धमकाया था ना कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, चुपचाप पैसे लेकर आओ। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, न मेरी गहनों की दुकान है और न ही मल्टीप्लेक्स है। मैं एक भिखारी हूँ। क्या भिखारी? हाँ, अरे ये हमसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है, और क्या? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई में भिखारी हूँ। मेरी बेटी को भीख मांगना पसंद नहीं था, इसलिए मेरी बेटी उस अमीर आदमी के दुकान में काम कर रही थी। ये बात तेरे जीजा जी को नहीं पता थी, इसलिए उसने अपने बेटे को कहा कि मेरी बेटी से प्यार करे। बस यही सब कुछ हुआ था। हाँ बॉस, ये एकदम सही कह रहा है। बॉस, उस दिन पार्क में उस लड़की का लवर जो है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो इससे ही बात कर रहा था। अच्छा बॉस, इसका मतलब है उस दिन तुम एक भिखारी को पुलिस वाला समझकर भाग गए थे? क्या उस दिन मंदिर के बाहर भिखारी के गेटअप में तुम ही बैठे थे क्या? मैं ही था। गेटअप कैसा था मेरा? तुम खुद अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो, भिखारी को देखकर भाग गए। अपने आप को सरदार समझते हैं, एक भिखारी को देख करके भाग जाता। तू क्या एक? इसका मतलब उसका जो बेटा है वो एक भिखारन से शादी करने वाला है, हैं? हाँ। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा समधी एक भिखारी बनने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। मजा आ गया। भूल गए क्या कहा था? अगवा करके लाओ फिर पैसे मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या कहा था? एक गहने की दुकान के मालिक को अगवा करने के लिए, और तू एक भिखारी को अगवा करके लाया। चल हाथ हटा, आ जा रहा हूँ मैं। अरे ये क्या कहकर जा रहा है? अरे उसे जाने दो बॉस, हमें जो पैसे चाहिए वो इसके पास है। रुकिए बहन जी, रुकिए। आप यहाँ मंदिर में आए हैं या फिर शादी में आई हैं? मैं जिस भी काम से आई हूँ तुझसे मतलब। जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए ना। अरे वाह, अब भिखारी भी सवाल करने लगे हैं। वो क्या है बहन जी, आप जैसे अमीर लोग की शादी में नहीं आ सकते हैं, ये रूल है यहाँ का। किसने बनाया ये रूल? मैंने बनाया ये रूल। सुनो रे, कोई बनारसी साड़ी पहनकर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है। मुझे लगता है शादी में शामिल होने के लिए आस पड़ोस से साड़ी उधार मांग कर लाई है। क्या बकवास कर रहा है? टेंशन मत लो, मोटी हो जाओगी। हाँ? देखो,
मेरे बेटे की शादी हो रही है, पहले चलकर उसे आशीर्वाद दो। उसके बाद तुम कहोगी तो बनारसी या कांजीवरम जो भी साड़ी कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ चलो छोड़ो, मुझे पैर दिखाओ, हाँ आशीर्वाद दो। हाँ, खुश रह खुश रह। चलो आप जल्दी चलो। चल। नमस्ते बुआ। हाँ हाँ। वैसे तो तेरे बाप ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे इस शादी में नहीं आना चाहिए था, ठीक कहा। लेकिन तेरा बाप मेरे पैरों पर गिर गया, इसीलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप हमारे बेटे की शादी में आई, हमें बहुत खुशी हुई। अरे अरे, तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत अमीर है, यहाँ तो शहनाई भी गायब है, मंगलसूत्र देने के लिए पंडित भी नहीं दिख रहा। ये मैं आपको देखने से पंडित नहीं लग रहा हूँ अरे तू पंडित है, शक्ल से तो लग रहा है कि कोई भिखारी होगा। क्या? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैं भिखारी लग रहा हूँ आपको? हाँ, सच कहूँ तो उससे भी बेकार लग रहा है। आप इनको समझा लीजिए, ये जबान संभाल के बात करें। शांत हो जाइए, वो मेरे साथ ऐसे ही बात करती हैं। हाँ। आप अपना काम कीजिए ना। लड़का यहाँ है तो लड़की कहाँ है? लड़की भी रेडी। अरे अरे, ये कौन है? देखने में तो बिल्कुल लौकी जैसी लग रही है। यही लड़की है। इसे देखकर पकी हुई लौकी कह रही हो? मैं कच्ची भिंडी की तरह खड़ी हूँ। तुझे तोड़कर चूल्हे में डाल दूंगी। हाँ अरे हाँ। तू तो पका हुआ कटहल लग रही है। कटहल भी अंदर से स्वीट होता है। अरे हाँ। स्वीट नहीं, तू तो वेस्ट लग रही है। देख, मुझसे तमीज से बात अरे कर। बस हाँ, करो, बस चुप करो। कर। समझती ये क्या है? कोई मच्छी मार्केट नहीं है जो तुम लोग इस तरह से झगड़ा कर रही हो। वही तो। और नहीं तो क्या, तुम लोग सीरियल में आने वाली सास बहू की तरह लड़ाई कर रही हो। कमाल है। बुआ जी वहाँ देखिए मेरी दुल्हन आ रही है। अगर लड़की वो है तो फिर ये कौन है? ये लड़की की मौसी है। मौसी है? देखने में तो बिल्कुल हथौड़ी जैसी लग रही है। तुम भी तो फैली हुई एनाकोंडा जैसी लग रही हो। एनाकोंडा कह रही है। तुम हाँ? लोग इस तरह से लड़ती रही ना तो मैं मंदिर बंद करके चला जाऊंगा। अपना मुंह बंद कर। मुंह बंद करूंगा तो मंत्र कौन बोलेगा? ये मंत्र बोलकर शादी पूरी करवाइए। रुको रुको, मेरे पति को आने दो। कौन पति? अरे, वो हमारे समधी जी। वो कहाँ चले गए? गली में गए होंगे। हाँ। किस लिए? भीख मांगने के लिए। मेरा मतलब है भिखारियों को दान देने के लिए गए होंगे। मेरे पति में सेवा भाव बहुत भरा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही तू है। तो बीच में खड़ी होगी तो गड़बड़ ही होगा। हाँ। अरे क्या धुआं छोड़ रहे हो? सर, आप मंदिर में जा रहे हैं या फिर शादी में? मैं अपने दोस्त को रोते हुए देखना चाहता हूँ। अरे जरा देखिए तो। ओ, समधी जी आ गए क्या? अरे समधी जी नहीं, दोस्त हैं। इसे यहाँ किसने बुला लिया? मुझे क्या पता। क्यों बेटा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? हैं? हम लोग तेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, हम लड़की के बाप का इंतजार कर रहे थे। उसका बाप नहीं आएगा। क्या कहा? नहीं आएगा? मैं आ गया। यहाँ तेरा फ्लैशबैक काम नहीं आएगा। अब जो फ्लैशबैक मैं तुझे दिखाता हूँ वो देख। हाँ? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे देता हूँ। जितना पैसा चाहिए बैंक से निकाल लेना। ये लेके जाओ और बैंक से पैसे ले लो। वो क्या है ना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो शादी का काम रुक जाएगा। मुझे जाना चाहिए। जाइए जाइए। अच्छा आदमी है। बस वो चेक मुझे दीजिए। पर क्यों? अरे मैं देखता हूँ कौन सा बैंक है वो। हाँ। ये क्या बॉस, दस्तखत किए बगैर ब्लैंक चेक देकर गया? अरे वो तो कहकर ही गया है कि ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। ओ, ब्लैंक चेक में अमाउंट नहीं डाला जाता है। उसने तो दस्तखत नहीं किया, बेवकूफ बना दिया। यानी वो कमीना हमें धोखा दे गया। उसने हमें धोखा नहीं दिया, बार बार तू ही हमें धोखा दे रहा है। मोह देवी ब्रदर्स, इसे सीधा करो। देख रहे हो? मुहूर्त के समय आप कहाँ चले गए थे समधी जी? वो बात ऐसी है समझी जी कि एक सोने का कुआं सस्ते दाम में मिल रहा था तो मैं उसके लिए मलेशिया गया और एग्रीमेंट साइन करके तुरंत आया। क्या कहा? मलेशिया गए थे? अरे मलेशिया ही तो गया था, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? आधा घंटा जाने का, आधा घंटा वापस आने का, बस खत्म हो गई बात। एक बात कहूँ, लोग मोहल्ले में यहाँ वहाँ जाते, आप ऐसे ही मलेशिया आते जाते रहते हैं। मैंने भी देखा था। क्या देखा था? मलेशिया के फ्लाइट को जाते हुए देखा था। अभी तक तो आपने फ्लाइट भी नहीं देखी होगी। हाँ। शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हमें उड़ते हुए देखेंगे। हाँ, तुम उड़ने वाले हो या सड़क की खाक छानने वाले हो, सब देखूंगा मैं। बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से शादी शुरू करो। अरे जरा रुको ना, वो पंडित कहाँ चला गया? अरे तुम यहाँ आकर शादी करवाओ ना, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। हाँ, वरमाला लड़के को दे दो। हाँ, आप लड़की को दे दो। बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों। ये मेरी पहली बीवी यहाँ कहाँ से आ गई? ये आएगी तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। ये भिखारन कौन है? अरे देख क्या रहे हो, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से मंगलसूत्र पहनाओ। जल्दी करो। पर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बुरा समय आने वाला है ना। अरे वो दरअसल मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा ना। ओह, ये बात है। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती।
अरे शादी रोकने वाली तू कौन होती है? अरे तुझे क्या पता, मैं लड़की की माँ हूँ और मेरे होते हुए मुझसे बिना पूछे ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम लड़की की माँ हो? समधी जी ये क्या कह रही है? अरे तुम भी क्या, वो एक पागल औरत है, तुम उसकी बात में आ रहे हो। चल भाग यहाँ से, भाग। जानू, क्या मुझे देखकर तुमने ऐसा कहा? हाँ तुझे देखकर कहा, क्या कर लेगी, जा। मुझे देखकर ऐसा वहाँ से कहा? आ गई मेरी बेटी की शादी में बाधा डालने के लिए। देख मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, सच सच बता रहा हूँ। जा यहाँ से, जाती है कि नहीं? इसकी गर्दन पकड़ो, ले जा यहाँ से। मुझे देखकर शनिचर कहा तुमने, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। जरा वो रस्सी देना तो, रस्सी दे। तेरी तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मत मारो, अरे मत मारो, मैं बताता हूँ। अरे ये मेरी पहली बीवी है, इसी की बेटी है मैना, और ये मेरी दूसरी बीवी है सावित्री। क्या कह रहे हैं समधी जी? क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो समधी जी? अरे ये जो कह रहा है ना कि ये कह रहा है ये झूठा है, ये मैना है ना, मैना। चल हट, ये मैना मेरी बेटी है और आप पूछ रहे हो कि समधी जी क्या कह रहे हो? अरे पागल है क्या? इनके तो सिंगापुर और मलेशिया में कई कारोबार हैं। ये करोड़पति हैं और आप एक भिखारी हो। एक मिनट, क्या कहा इसने? सिंगापुर में इसके गहनों की दुकान है क्या? ये झूठा है, झूठा है, एक नंबर का। क्या कोने में खड़ी हो जा, मेरी माँ क्या कोई कहा? गड़बड़ मत करना, हमारी बेटी की शादी होने वाली है। एक बार बेटी की शादी हो जाए उसके बाद हम लोग नहीं, मैं कोने में खड़ी नहीं रहूंगी और ना ही चुप रहूंगी। आज सबको मैं एक सच्चाई बताने वाली हूँ। ये झूठे की गहनों की दुकान नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। हाँ, सिंगापुर में मेरे गहनों की दुकान है और मलेशिया में मल्टीप्लेक्स मेरा ही है। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि मैना हमारे घर में काम करती है। मैना की शादी के बारे में मुझे मेरी बेटी ने फोन करके बताया। मैना की शादी में शामिल होने में मलेशिया से आया हूँ। तो फिर ये सब क्या है? तेरी बहू असली भिखारन है। तो ये शादी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैना कोई भिखारन नहीं है, वो हमारे घर में काम करती है, समझ गए? उसे अपनी बहू बना लीजिए। नहीं, इसने मेरे साथ झूठ बोला, इसलिए मैं इसे अपनी बहू नहीं मान सकता। पिताजी, मैना ने मुझसे झूठ नहीं बोला, उसने अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी। ये क्या कर रहा है? हाँ जी, मुरली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुझे पहले ही पता था? ए भैया, तेरी बीवी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। तुम्हें भी पता था? हाँ। और क्या तुमको भी पता था? बिल्कुल नहीं, इसे अगवा करके मैंने सब कुछ पता लगा लिया था। अच्छा, इसका मतलब मेरे सिवा सबको पता था। अरे तुझे कैसे पता चलेगा? हमेशा पैसा पैसा करता रहेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं क्या कहती हूँ, जल्दी से मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोल। अभी नहीं कहूँगा, इस भिखारिन को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूँगा। क्या रे, बार बार भिखारन भिखारन कह रहा है? अरे तू कौन सा करोड़पति की औलाद है? हाँ, कौन सी जायदाद है तेरे पास? मैडम, ये खुद का मालिक भी नहीं है, ये 1 लाख रुपए में मेरे पास गिरवी है। तुम तो इतने बड़े फाइनेंसर हो, इसके बाद भी ने मैडम कह रहे हो? मैडम अरे नाम के लिए मैं फाइनेंसर हूँ, लेकिन पैसा तो मैडम का है। मतलब जो पैसा लोग हमें देते हैं वही पैसा हम ब्याज पर दे देते हैं। जल्दी से लड़के को बोल लड़की को मंगलसूत्र पहनाए, समझा? कभी नहीं हो सकता। तेरे से तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझसे क्या बेकार है? मैं तो तेरा गुलाम हूँ, उसे लगा दो। बोल जल्दी, लड़की को मंगलसूत्र पहनाने के लिए है। जल्दी पहना, चल जल्दी कैसी औरत है, हमेशा मारती रहती है। मैंने सोचा था पैसा मिलेगा, यहाँ तो मुझे मार मिल रही है। सूप बेचने वाला, चूना लगाने वाला तेरा समधी नहीं बन सकता, मैंने बोला था। इसीलिए भगवान ने तुझे आज सजा दी है। चल जा। क्या? तुम्हें भी कुछ कहना हो तो कह दो। भिखारी भी गली गली घूमकर 10 घरों के सामने खड़े होकर आवाज लगाकर मेहनत करके भीख मांगते हैं। यहाँ तक कि चोर भी रात के अंधेरे में दीवार फांदकर सबसे आंख बचाकर मेहनत से चोरी करते हैं। और तू है कि अपनी बहू के पैसों पर आराम से बैठकर खाना चाहता है। हम ऐसा कैसे होने देते? इसलिए तेरे इरादों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हमने। अरे तुम क्यों रो रहे हो? हम सब चोरी करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये बात मैडम के मुंह से सुनकर रोना आ गया। इसका मतलब तुम चोर हो? हम सिर्फ नाम के चोर हैं, हमने आज तक कभी कुछ भी नहीं चुराया। और आज से हम चोरी करना बिल्कुल छोड़ देंगे, वादा है। तू कब से सुधर गया रे? मैडम, आपने जैसा कहा वैसा ही हमने सोच लिया है कि अब हम मेहनत करके ही कमाएंगे। हाँ।